अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ शाहरुख है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ ट्रांसपोर्टेशन हब अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब ट्रांसपोर्टेशन हब की बात आती है तो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के यही लगता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है और किसी चीज़ का हब बनना तो दूर, अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लें और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिस मोड़ पे छोड़ा था उससे वापस शुरू करें, वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये बात सच है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स नेकनीयती से काम करें तो पाकिस्तान एक ट्रांसपोर्टेशन हब बन सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं जिस पे कंप्लीशन के बाद और जिस पर पूरी तरह से अमल करने के बाद पाकिस्तान इस रीजन का एक ट्रांसपोर्टेशन हब बन सकता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ रोड्स नहीं आते, इसमें और भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं और भी तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। स्टार्ट हम करेंगे रोड से। तो सबसे पहले पाकिस्तान में डिफरेंट सूबों में, चारों सूबों में तरह तरह की हाईवेज़, तरह तरह के मोटरवेज़ बनाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ वो था हज़ारा मोटरवे। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो खुंजराब जो बॉर्डर है वहाँ से कराकोरम हाईवे को बनाया गया। और अगर जिन लोगों का गिलगित की तरफ और हुंजा की तरफ कभी चक्कर लगाए तो वो लोग ये बखूबी जानते होंगे कि चाइना की मदद से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर कराकोरम हाईवे को इस तरह से बना दिया गया है जिस तरह पेशावर से लाहौर का मोटरवे है। उसके साथ साथ अगर मुल्तान और सखर का मोटरवे देखें तो कोशिश ये की गई है कि तरह तरह के रोड्स जो हैं उनके जाल बिछाए जाए। और देखें, रोड्स जब बनते हैं और सही तरीके से रोड बनता है तो उससे ये नहीं होता कि जी आपने गाड़ी चला के एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जानी है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होती है। इस तरह के हाईवेज़ बनने से ट्रांसपोर्टेशन में ईजीनेस पैदा हुई। जो गुड्स एक शहर से दूसरे शहर जाने थे जिनको घंटों लगते थे पहले, तो उनको 5-6 घंटों के बजाय अब 3 घंटे लग गए हैं। जिस तरह इस्लामाबाद से लाहौर अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो टाइम काफ़ी कम हो गया है, 3-3.5 घंटे में हो जाता है, पहले 6-6 घंटे लगते थे। इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर उनको देखें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग रेलवे रूट्स की बात करें तो ML1 हम सब के सामने है, जो कि पेशावर से कराची और कराची से पेशावर सारा का सारा जो रूट है, रेलवे रूट है, उसको वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। काफ़ी हद तक काम इस पर शुरू हो चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और बहुत कम टाइम में इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। और जो जो पार्ट्स पेशावर से कराची, जो कि एक कोने से दूसरे कोने में है पाकिस्तान के, वो अगर ठीक हो जाता है तो ट्रेड जो है हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए करना बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट, KPK में अज़ाखेल ड्राई पोर्ट। तो इस तरह के पोर्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक रिवैम्प हो भी चुके हैं, ताकि ट्रेड जो है वो आसानी से हो और बिजनेसमैन जो है उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हम लोग एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान में की नेशनल ग्रिड स्टेशन में बिजली जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर जो एनर्जी क्राइसिस है, जो लोड शेडिंग और गैस लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग और गैस लोड शेडिंग का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल जोन्स की, इंडस्ट्रियल जोन्स पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर 12 बनाए गए हैं और 2 जो सबसे प्रोमिनेंट हैं वो हैं, एक रशक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है और दूसरा इलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि पंजाब में है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स की कमी थी। वो बनाने का मकसद ये होता है कि बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करें और हाईवेज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया उनके करीब हो, ताकि जब एक गुड जो है प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम हो और ट्रांसपोर्टेशन करना उनके लिए आसान हो। और जिस तरह से पाकिस्तान में हाईवेज़ बन रहे हैं तो बिल्कुल पेशावर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है जो कि लाहौर को भी कनेक्ट करता है, उस पर रशिया का इकोनॉमिक जोन मर्दान के पास, नौशहरा और मर्दान के बीच में बनाया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। और सेम एग्जाम्पल जो है वो इलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया
किया है। ट्रेड फैसिलिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो गवादर पोर्ट जो है वो उसकी एग्जांपल सबसे प्राइम है हमारे सामने, क्योंकि गवादर पोर्ट अगर अभी तो इस वक्त चूंकि बन रहा है, जब वो पूरी तरीके से बन जाएगा तो उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, वो अरेबियन सी पर वाक़या है। और जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा और ऑपरेशनल होगा तो गवादर से ट्रेड करना शॉर्टेस्ट रूट होगा सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन की जो मीन्स हैं वो भी हमारे लिए आसान होंगे। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा उसके लिए भी आसान होंगे, चाइना से इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आएगी उसके लिए भी आसान होगा, और पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस कम्युनिटी है जिनको ट्रेड पहले लंबे रूट से करनी पड़ती थी, वो अब गवादर के थ्रू ट्रेड जो है बड़े कम टाइम में मुयस्सर तरीके से और जल्दी से ट्रेड कर सकेंगे, जिससे एक तो उनका टाइम भी बचेगा, दूसरा एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और तीसरा पाकिस्तान में जो है बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो तरक्की भी करेगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई जिसके तहत पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन हब रीजन का बन सकता है। देखें, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इन चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या चीज़ें दरकार है? सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आए रोज़ एहतजाज हो रहा है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, रोड्स बंद हो रहे हैं, उस मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टर नहीं आता, और इन्वेस्टर जो है वो उस जगह से दूर भागते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट जहाँ वो अपना बिजनेस जो है अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। कोई भी बिजनेस कम्युनिटी, कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान में या किसी भी ऐसे मुल्क में पैसा नहीं लगाएगा जहां स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरत है वो ये है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी भी सियासत नहीं होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एंड ऑल नॉट ओनली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बट each and every stakeholder in Pakistan should remain constant on one thing, कि पाकिस्तान में जोन सी भी गवर्नमेंट आएगी वो जो है पॉलिटिक्स नहीं करेगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक नेशनल इंटरेस्ट में बनने वाली एक चीज़ है, और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों पे आज तक कहीं भी सियासत नहीं होती। तो इस चीज़ पर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, इस्टेब्लिशमेंट का एक कंसेंसस होना चाहिए कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो पिछली गवर्नमेंट के बनाए हुए सीपेक के अंडर जो पॉलिसी है उस पर जो है मुदाखलत नहीं करेगी और उसको डीरेल करने की कोशिश नहीं करेगी, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जब तक कंप्लीट होता है उसको पूरी तरीके से इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने आप को कंप्लीट करें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, जिसके तहत इस तरह के प्रोडक्ट्स चल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर होंगी तो पाकिस्तान इस पूरे ख़ित्ते का ट्रांसपोर्टेशन हब बन सकता है, और अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है कि हम लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हम लोगों के मुल्क के जो हालात रहे हैं उसमें पाकिस्तान ऐसे जिससे फ़ायदा नहीं उठा सका। अब हम लोग सोचें और हम लोगों को इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, कोई और हमारे लिए आके नहीं सोचेगा, हम लोगों को ख़ुद पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की लाइफलाइन है, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स 3 से 4 अरब डॉलर के रह चुके हैं। तो हम इतना नीचे गिर चुके हैं, अब हम बॉटम लाइन टच कर चुके हैं, इससे नीचे हम लोगों ने क्या ही जाना है। तो इंशाल्लाह इस पे मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।